हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव फंक्शन ऑफ अ फ्री पार्टिकल, जिसमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेव फंक्शन ऑफ फॉर अ फ्री पार्टिकल। तो पहले हम देखेंगे, कंसिडर अ फ्री पार्टिकल मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जिसका मोमेंटम है p एंड टोटल एनर्जी है E। तो पार्टिकल एसोसिएटेड विद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को क्या उन्होंने फॉर्मूला दिया है, लैम्डा h बाई पी एंड द फ्रिक्वेंसी E इज इक्वल टू एच म्यू। तो म्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, E बाय म्यू इज इक्वल टू E बाय एच। ठीक है। अब वेव फंक्शन फॉर 1D प्लेन वेव निकालेंगे, जिसमें हमारे पास है वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड और ये हमारा फेज। ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। के को मैं क्या लिख सकती हूँ फॉर अ मैटर वेव्स के लिए 2 पाई बाई लैम्डा डी ब्रॉगली से हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय म्यू फ्रीक्वेंसी। अब के लैम्डा एच बाई पी है, अगर मैं उसको इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दूं p बाय एच बाई पी, तो h क्रॉस ये बन जाएगा, ये पूरा टोटल हम इसको लिख सकते हैं, ये प्लैंक कांस्टेंट है, h क्रॉस इक्वल टू h बाई 2 पाई, तो इसको h क्रॉस लिख सकते हैं। तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे p बाय एच क्रॉस। फिर ओमेगा बाई 2 पाई म्यू। ठीक है, म्यू में हमने ये एनर्जी वाली इक्वेशन डाल देनी है, E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, म्यू हमने अभी डिस्कस किया है E बाई एच, तो यहाँ से सेम इस चीज़ को हमने फिर से h क्रॉस के बराबर लिख दिया। h क्रॉस क्या है, h बाई 2 पाई। अब पुट द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 1, मैंने डाल दी वैल्यूज। तो ए ई के की वैल्यू डाली p बाई एच क्रॉस, के की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की है p बाई एच क्रॉस, देन e बाई एच क्रॉस, ये आ गई ओमेगा की, म्यू की वैल्यू हमने, ठीक है, जो अभी हमने ये ओमेगा की वैल्यू बताई है। तो ये हमने, और जो एच क्रॉस है वो मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन दोनों में से, तो ये आ जाएगा एच क्रॉस, मैंने एच क्रॉस को खोल लिया h बाई 2 पाई। तो एच क्रॉस अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर क्या आएगा 2 पाई, तो वही मैंने लिखा है ये एक्स एक्सिस के लिए। अब मैंने 3D प्लेन वेव लेनी है, 3D के लिए लेनी है जो वेव ट्रेवल कर रही है फॉर 3D, ये तो एक्स डायरेक्शन में ली ना मैंने। तो आर को मैं लिख सकती हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर को मैंने लिख दिया, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस है। तो ए ई आई है बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी आर, पी वेक्टर इंटू आर। ये ये वेक्टर क्वांटिटीज है, पोजीशन भी और मोमेंटम भी, तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा ए ई माइनस आई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, जो हमने अभी डिस्कस किया है। मैंने टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, तो ये मेरे पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करके ई का कॉम्पोनेंट, क्योंकि टी है इसके साथ, तो ई एच क्रॉस, तो ये मेरे पास बी की वैल्यू, बी इक्वेशन आ गई। उसके बाद मैंने इसको, ये वाली चीज़ को मैंने क्या किया, एच को मैं इधर ले गई और आई को नीचे इस जगह मल्टीप्लाई कर दिया, ई को मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। इसके बाद मैंने अयोटा को मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों, तो अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है, ये आ जाएगा आई एच डी वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स टी। अब विद डिफ्रेंशिएट करना है मैंने ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स के लिए मैंने डिफ्रेंशिएट किया सेम वैसे ही, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन की, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये पी स्क्वायर साई एक्स टी, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। पहले मैंने एक्स के टी के लिए किया, फिर एक्स के लिए डबल टाइम। अब फॉर अ फ्री पार्टिकल, हमें पता है फ्री पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल जीरो होती है। न्यूटन का हमने सेकेंड लॉ लगाया, तो अगर फोर्स जीरो है तो ये पी मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा।
तो किनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया दोनों ऊपर नीचे, तो पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑब्वियसली अगर मोमेंटम ऊपर कॉन्स्टेंट हो गया है तो ये भी वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। ये है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। माइक्रोस्कोपिक में हमें पता है कि माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि वेव के पास ड्यूअल नेचर होती है, पार्टिकल भी, लाइट के पास ड्यूअल नेचर होती है, दैट इज वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल आर एसोसिएटेड विद द वेव। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर वेव डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन जो ये है साई एक्स वाई जेड टी, जिसका पोजीशन और टाइम के लिए एक वेव फंक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर वेव बता रहा है फॉर माइक्रोस्कोपिक। ये तो हमने क्लासिकल सिस्टम के ऊपर बात की है। जो क्वांटमली हम बात करेंगे तो वो है फॉर माइक्रोस्कोपिक। तो E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर वेव फंक्शन के साथ डिस्क्राइब, तो मैंने सब इस इक्वेशन को सब वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रॉम बी एंड सी, जो अभी हमने बी एंड सी ये वाली इक्वेशंस का नाम दिया है बी एंड सी, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ई की वैल्यू, ठीक है, ये इधर ई की वैल्यू जो हमने निकाली है, एंड पी स्क्वायर जो हमने निकाली है, पी साई स्क्वायर हमने ये अभी कैलकुलेट किया है ये वाला, ठीक है, वो मैंने पुट कर दिया। अब मैंने बाउंड पार्टिकल के लिए बताना है कि पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लग रही है, ये पहले हमने किया फ्री पार्टिकल, अब अगर बाउंड पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। टोटल एनर्जी क्या थी, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उधर फ्री पार्टिकल था तो पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट अगर टोटल एनर्जी है तो उसमें अगर बाउंड फोर्स लग रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगी उसके ऊपर, किनेटिक तो होगी, पोटेंशियल एनर्जी का भी होगा अगर बाउंड है पार्टिकल। ये हम आगे पार्टिकल इन द बॉक्स में डिस्कस करेंगे, तो अभी जस्ट हम उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। तो अगर बाउंड है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, ठीक है। पार्टिकल इन द बॉक्स में भी ऐसे आता है कि इनसाइड इसकी कुछ पोटेंशियल होगी, बाहर आउटसाइड द बाउंड्री जीरो होगी क्योंकि अंदर इसको फोर्स लग रही है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या किया, वेव फंक्शन के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम मैक्रोस्कोपिक, क्वांटम में हमें वेव फंक्शन लेना है क्योंकि मैटर वेव्स के साथ अगर बात कर रहे हैं हम मैटर के साथ तो उसका वेव एसोसिएटेड है, तो वेव फंक्शन के साथ वो डिस्क्राइब होगा। तो साई एक्स टी, फिर वही बी एंड सी, ई की वैल्यू पुट की, पी की वैल्यू की, एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है वी, दैट इज पोटेंशियल। ये बता रहा है कि ये बाउंड है। बाउंड कैसे, फोर्स भी लग रही है। पिछला केस किया था फ्री पार्टिकल, उसमें वी जीरो था तो वो बाउंड स्टेट नहीं थी, बस इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म वी आ रही है पोटेंशियल, क्योंकि फोर्स लग रही है। तो अगर हम 3D सिस्टम ले रहे हैं तो इसमें एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट्स आएंगे, और इस चीज़ को मैं डेल स्क्वायर के साथ कह सकती हूँ, माइनस एच स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर आर टी प्लस वी आर टी आई एच डी जाई बाई डी टी। तो ये मेरे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन आती है, ठीक है। इसमें टाइम के विद रिस्पेक्ट, ये टाइम का, तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली। सो थैंक यू गाइस, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ताकि मैं और लेक्चर्स लेके आ सकूं और हम और चीज़ों की डिटेल नॉलेज ले सकें। थैंक यू।